ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। आज हमारा एम है मोशन इन 2D, स्पेशली मोशन इन 2D में प्रोजेक्टाइल मोशन। ढंग से एक बार फिर से कंप्लीट करना। सारे पॉसिबल केसेस हम जल्दी से रिवाइज करेंगे, क्विक डेरिवेशंस भी करेंगे और फिर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू प्रोजेक्टाइल मोशन में आ जाएंगे हम। सेकंड। मुझे गिव मी अ मिनट, एक सेकंड। चलो लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, लेट्स टॉक अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन। सबसे पहले प्रोजेक्टाइल होती क्या है? कोई भी बॉडी जिसको आपने इनिशियली कुछ स्पीड देके फेंक दिया है और ड्यूरिंग द मोशन उस पे जो इकलौती फोर्स एक्ट कर रही है वो उसका खुद का वेट है। एक ऐसी बॉडी को मैं प्रोजेक्टाइल बोल रहा हूँ जिसको आपने कुछ इनिशियल स्पीड दे के लॉन्च किया है, एंड वंस इट इज आउट ऑफ योर हैंड, आपने उसको लॉन्च कर दिया किसी भी तरीके से, उस पे इकलौती फोर्स जो एक्ट कर रही है वो उसका खुद का वेट है, mg है। इस प्रकार की बॉडी को हम नाम दे रहे हैं प्रोजेक्टाइल, और जो वो मोशन कर रही है उसको नाम दिया है इट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। इसी को हम समझने वाले हैं अभी। तो मैं पहला केस ले रहा हूं, पहले बार लिख लेते हैं व्हाट इज अ प्रोजेक्टाइल। इट इज अ बॉडी ड्यूरिंग मोशन, इस बॉडी पे ड्यूरिंग द मोशन the only force acting on the body, the only force acting on the body is its weight। इकलौती फोर्स जो बॉडी पे ड्यूरिंग द मोशन एक्ट करे वो उसका वेट हो, तो ऐसी बॉडी को नाम दिया गया है प्रोजेक्टाइल। सच बॉडी इज नोन एज अ प्रोजेक्टाइल, और इसके मोशन को नाम दिया गया है इट इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में दुनिया भर के केसेस पॉसिबल हैं। आप बॉडी को कैसे फेंक रहे हो, कहां से फेंक रहे हो, एंड सो ऑन। बट जो जो सबसे ज्यादा कॉमनली पढ़ाए जाने वाले या सबसे ज्यादा यूज होने वाले केसेस हैं, उसमें से पहला केस मैं डिस्कस करने वाला हूं विच इज ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। इसको आप ऑब्लीक प्रोजेक्शन भी बोल सकते हो। ऑब्लीक प्रोजेक्शन भी आप इसको नाम दे सकते हो। ऑब्लीक का मतलब होता है किसी एंगल में आपने इस प्रोजेक्टाइल को फेंका है। अच्छा, अब देखते हैं चल क्या रहा है, ध्यान से देखना। जब भी आप एक 2D मोशन बेसिकली पढ़ रहे हो ना, जब आप ये 2 डायमेंशनल मोशन पढ़ रहे हो, द वे टू डील विथ 2D मोशन इज वी ब्रेक वी ब्रेक द गिवन 2D मोशन इनटू टू वन डायमेंशनल मोशंस। हम अपने 2 डायमेंशनल मोशन को तोड़ लेंगे 2 1 डायमेंशनल मोशन में। अब इसको तोड़ने का मतलब क्या है? आपको याद होगा, अगर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी, लेट्स से कोई भी वेक्टर क्वांटिटी, मान लेते हैं कोई फोर्स एफ यदि एक्ट कर रही थी, एक सेकेंड, मान लेते हैं कोई भी वेक्टर
वेक्टर क्वांटिटी, परफेक्ट, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी मान लेते हैं किसी एंगल थीटा पे एक्ट कर रही थी, तो आप इसके दो इफेक्टिव कंपोनेंट निकाल सकते हो। इस फोर्स का जो हिस्सा इस तरफ लग रहा होगा वो एफ कॉस थीटा है, एंगल के साथ वाला कंपोनेंट इज कॉस, और उसके जस्ट परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज साइन, एफ साइन थीटा। तो मैं बोल क्या रहा हूं, व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू आई मीन, कि जब मैं बोल रहा हूं कि आपको इस 2D मोशन को दो 1D मोशन में तोड़ना है, तो मैं बोल क्या रहा हूं, अगर मैंने बॉडी को लेट्स से किसी स्पीड u से फेंका है, लेट्स से हॉरिजॉन्टल के साथ कोई एंगल थीटा बना के, तो जो स्पीड मैंने इसको दी है, या बोलूं जो वेलोसिटी मैंने इसको प्रोवाइड किया, उसके दो कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट ये रहा एंगल के साथ वाला u cos थीटा, और एक जस्ट इसके परपेंडिकुलर विच वुड बी u साइन ऑफ थीटा। आपने बॉडी को किसी एंगल पे फेंका, आप नोटिस कर रहे हो ये बॉडी आगे भी जा रही है और इसकी हाइट भी चेंज हो रही है। आगे कौन लेके जा रहा है, u cos थीटा, और इसकी हाइट वर्टिकली इसे कौन लेके जा रहा है इनिशियली, दैट इज u sin थीटा। इसी का मैं यूज करूंगा और एक्स एक्सिस का मोशन और वाई एक्सिस का मोशन सेपरेटली डील करने की कोशिश करूंगा, और उसी को यूज करके, उसी चीज को यूज करके व्हाट विल डू, हम इस पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ेंगे। ओके, भावना भी आ गई है, जस्ट अ सेकंड बच्चे। ओके, और उसी को यूज करके हमने ये पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन करना है। तो लेट्स अंडरस्टैंड चल क्या रहा है। तो मेरा केस वन क्या है, जिसको मैं ऑब्लिक प्रोजेक्शन बोल रहा हूँ। अच्छा, प्रोजेक्टाइल मोशन को यार बहुत सिंपली समझो, आपको 2D मोशन को दो 1D मोशन में तोड़ना है, आपको कुछ पैरामीटर्स पढ़ने हैं। बॉडी कितना आगे गिरेगी, बॉडी पूरी जर्नी में कितना टाइम लेगी, किसी भी समय पे बॉडी की लोकेशन क्या हो सकती है, किसी भी समय पे बॉडी की वेलोसिटी क्या हो सकती है, किसी भी समय पे बॉडी की नेट वेलोसिटी ने कितना एंगल बनाया है हॉरिजॉन्टल के साथ, ये सारी चीजें हम अब कवर करने वाले हैं थोड़ा जल्दी जल्दी। तो मेरा जो केस वन है उसमें मैं बोल क्या रहा हूं कि लेट्स से मैंने एक बॉडी को कुछ इनिशियल u स्पीड दी है एट एन एंगल थीटा। सो इस u के दो कंपोनेंट होंगे, दिस वुड बी u cos theta and this would be u sin theta, this would be u sin theta। ये बॉडी डेफिनेटली कुछ इस प्रकार का पाथ फॉलो करने वाली है। रेफरेंस के लिए मैं कुछ कोऑर्डिनेट्स बना रहा हूं, ये बॉडी इस प्रकार का कुछ पाथ फॉलो करने वाली है, जस्ट गिव मी अ मिनट। लेट दिस बी y एक्सिस एंड लेट दिस बी माय x एक्सिस। तो भैया ये u cos थीटा क्या है, जो मैंने इनिशियली इसको स्पीड दी थी या जो वेलोसिटी दी थी उसका x की तरफ जो कंपोनेंट है, दिस इज ux, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, एंड व्हाट इज दिस u sin थीटा, इट इज uy, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। परफेक्ट, यानी मैं x एक्सिस को अलग डील करूंगा और y एक्सिस के मोशन को मैं अलग डील करूंगा। यानी ये जो मोशन चल रहा था 2 डायमेंशनल, जिसमें बॉडी एक्स और वाई दोनों में चल रही है, उसमें से एक्स को मैं अलग पढ़ रहा हूँ, वाई को मैं अलग पढ़ रहा हूँ। तो इस एक्स और वाई में मुझे क्या क्या चीजें पता है, लेट्स अंडरस्टैंड। अच्छा, यहाँ हम एक एजम्पशन जरूर ले रहे हैं, ये प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते पढ़ते एक एजम्पशन हमने जरूर ली है, और वो एजम्पशन है क्या, वो एजम्पशन ये है कि एक्स एक्सिस के अलोंग जब बॉडी चल रही है, जब भी बॉडी मान लो एक्स एक्सिस में या किसी भी एक्सिस में चल रही है, तो उसको एयर रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। यानी ये जो वेलोसिटी है उसको, जो हवा है, जो एयर है, जो एटमॉस्फेयर है, वो रेजिस्टेंस ऑफर करता है। वो रेजिस्टेंस मैं जीरो मान के चल रहा हूं, यानी देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, जीरो एयर रेजिस्टेंस मैं मान के चल रहा हूं। और अगर जीरो एयर रेजिस्टेंस मान के चल रहा हूं, कोई भी ऐसी फोर्स नहीं है जो इस वेलोसिटी का कुछ बिगाड़ सकती है। यानी जो एक्स एक्सिस में मोशन होगा वो मेरा यूनिफॉर्म मोशन होगा। यानी अगर इनिशियली वेलोसिटी यू एक्स विच इज यू कॉस थीटा है, ये वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है, कभी चेंज नहीं हो सकती।
बिकॉज आई एम कंसिडरिंग जीरो एयर रेजिस्टेंस, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, एक्स की तरफ की वेलोसिटी को कुछ भी फोर्स चेंज करने के लिए अवेलेबल ही नहीं है। वेयर एज वाई में जो इनिशियल वेलोसिटी है वाई की तरफ, वो है मोशन। प्लस यू साइन ऑफ थीटा, ऊपर की तरफ यू साइन थीटा। और जो बॉडी का वेट लग रहा है वो तो नीचे ही लग रहा है, और जब भी बॉडी पे सिर्फ बॉडी का वेट लग रहा है तो जो एक्सेलरेशन है इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जो एक्सेलरेशन वाई एक्सिस में लग रही है इट इज माइनस ऑफ जी। परफेक्ट, माइनस ऑफ जी। यानी बेसिकली वाई एक्सिस का मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। वाई एक्सिस के अलोंग जो मोशन है इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो दो चीजें हमें पता लगी। इफ वी आर ट्राइंग टू स्टडी प्रोजेक्टाइल मोशन, हम अपने मोशन को जो कि एक 2D मोशन है उसको दो हिस्सों में तोड़ रहे हैं। एक्स एक्सिस के मोशन को अलग डील करने की कोशिश कर रहे हैं, वाई एक्सिस के मोशन को अलग डील करने की कोशिश कर रहे हैं। और ओवरऑल हमें पता लग रहा है जो एक्स एक्सिस का मोशन है इट इज अ यूनिफॉर्म मोशन बिकॉज वी आर कंसिडरिंग नो एयर रेजिस्टेंस, कोई ऐसी फोर्स वहां पर मौजूद नहीं है जो एक्स एक्सिस वेलोसिटी का कुछ बिगाड़ सकती है। वाई एक्सिस में ऑन द अदर हैंड बॉडी का वेट एक्ट कर रहा है, एंड व्हेन बॉडी का वेट एक्ट कर रहा है तो वो जी एक्सेलरेशन को फील कर रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डायरेक्शन इज ऑलवेज डाउनवर्ड, तो वो माइनस जी लेके चल रहा है। तो इट इज अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यानी ऑल इन ऑल मैं कहना क्या चाह रहा हूं, एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिफॉर्म मोशन, वाई एक्सिस के अलोंग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यानी एक्स एक्सिस में केवल एक चीज आप यूज कर सकते हो, डिस्टेंस अलोंग एक्स, स्पीड अलोंग एक्स इनटू टाइम। और वाई एक्सिस में वो सारी इक्वेशन आप यूज कर सकते हो, S vector is u vector t plus half a vector t square. V vector is u vector plus a vector t. V square minus u square is equal to 2 a vector S vector. The motion along x-axis is uniform, whereas the motion along y-axis is uniformly accelerated. यहां तो कोई प्रॉब्लम बचे? थोड़ा सा नो स्पीड सर। हम ज्यादा रख रहे हैं बिकॉज वी हैव डन इट ऑलरेडी, रिविजन क्लास है एक, तो जल्दी से वी आर ट्राइंग टू रिवाइज। अब इसी चीज का इस्तेमाल करके हमने पूरे इस मोशन को समझना है। सो लेट्स स्टार्ट कि मुझे क्या क्या चीजें निकालनी है इसमें, क्या क्या वो चीजें हैं जिसकी वैल्यू मैं बेसिकली निकालना चाहता हूं। हाँ जी, द फर्स्ट थिंग, पहली चीज जो मुझे निकालनी है उसको मैं बोल रहा हूं इट इज कैपिटल टी विच इज टाइम ऑफ फ्लाइट। ये टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है कि मैंने मोशन शुरू कराया, मैंने बॉडी को कुछ इनिशियल स्पीड दे दी एट सर्टेन एंगल, बॉडी अपना मोशन खत्म कर चुकी है, मान के चल रहे हैं लेट्स से दिस कोऑर्डिनेट इज 0,0। इस दूरी को नाम आर दिया है, एक्स के अलोंग जो दूरी है ये, दिस इज माई आर। तो व्हाट वुड बी दिस कोऑर्डिनेट? दिस कोऑर्डिनेट विल बिकम आर कॉमा 0। ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा आर कॉमा 0। एंड कंसिडरिंग बॉडी ने मोशन शुरू किया है टी इक्वल्स टू 0 पे, और बॉडी यहां पहुंची है टी इक्वल्स टू टी पे, तो आप वाई एक्सिस के मोशन पे ध्यान दो, वाई एक्सिस के मोशन पे ध्यान दो। इनिशियली जो बॉडी थी, जो मेरी बॉडी इनिशियली थी वो वाई में 0 पे थी, और जब मोशन खत्म हो गया तो भी वाई में 0 में आ गई है। इसका मतलब क्या है कि जब टाइम हो चुका है कैपिटल टी, जब मेरा टाइम हो चुका है कैपिटल टी, तो वाई एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वो 0 हुई है। चली भी 0 से थी वाई एक्सिस में, पहुंची भी 0 पे ही है वाई एक्सिस में। दैट मीन्स जब टाइम खत्म हो चुका है मेरे मोशन का, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस कुछ भी नहीं है, वो 0 हो चुकी है। आप ऐसे समझो ग्राउंड से चली है और ग्राउंड पे ही आ गई है। तो मैं वाई एक्सिस के अलोंग इक्वेशन लगा लेता हूं, एस वेक्टर इज यू वेक्टर टी प्लस हाफ ए वेक्टर टी स्क्वायर। सब कुछ किसके अलोंग लगा रहे हैं? वाई, वाई, वाई। तो जब टाइम को मैं कैपिटल टी भरूंगा, जब मैं टाइम को कैपिटल टी भर रहा हूं, एक सेकेंड मुझे, जब मैं वाई को कैपिटल डी भर रहा हूं डिस्प्लेसमेंट 0 हो चुकी है, सो इट इज 0। व्हाट इज माय इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस? इट इज यू।
साइन ऑफ थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी कैपिटल टी स्क्वायर. Acceleration along y-axis is negative g. If you solve this, my t comes out to be 2u sine theta by g. My capital T comes out to be 2u sine theta by g, and this is my time of flight. This is the time of flight. हाँ जी, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? नो सर. नो सर. सो वाई एक्सिस के मोशन को मैंने स्टडी किया जब मेरा टाइम खत्म हो चुका है मोशन का, टी इक्वल्स टू कैपिटल टी हो चुका है, वाई में डिस्प्लेसमेंट जीरो है, उसी का फायदा उठा के मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया. सेकंड चीज पे आते हैं जो मुझे निकालनी है, इट इज रेंज. अच्छा, ये रेंज क्या है? आपने नोटिस किया है मैंने आर से डिनोट किया है एक्स एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट हुई है. एक्स एक्सिस में कोऑर्डिनेट इनिशियल 0,0 था, फाइनल जो कोऑर्डिनेट है वो r,0 हो चुका है. सो रेंज इज नथिंग कि बॉडी ड्यूरिंग द मोशन या मोशन खत्म होने पे एक्स एक्सिस की तरफ कितना आगे बढ़ चुकी है, दैट इज माई रेंज. तो ये जो आर है यही तो मेरी रेंज हुई. दिस इज माई रेंज कि मोशन खत्म होने पे बॉडी कितना डिस्प्लेस हो चुकी है अलोंग एक्स एक्सिस. मोशन खत्म होने में टाइम कितना लगा सर? कैपिटल टी टाइम लगा, जिसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं 2u साइन थीटा बाय जी. उतने समय में एक्स एक्सिस में कितना दूर जा चुकी है उसके लिए मैं यही यूज कर सकता हूं. डिस्टेंस अलोंग एक्स इज स्पीड अलोंग एक्स इनटू टाइम. कैपिटल टी टाइम में एक्स एक्सिस में जो स्पीड है उससे चलते चलते कितनी दूरी कवर कर रखी है सर? आर दूरी कवर कर रखी है. एक्स एक्सिस के अलोंग जो स्पीड है इट इज यू कॉस थीटा, और टाइम कितना है पूरे फ्लाइट का? 2u साइन थीटा बाय जी. थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं बिकॉज काफी लंबा सा ये फॉर्मूला लग रहा है. मैं इसको लिख लेता हूं, r इक्वल्स टू यू स्क्वायर 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी. And this 2 sine theta cos theta, this can be written as u square sine of 2 theta by g. आप इसे हाफ एंगल फॉर्मूला बोल लो, डबल एंगल फॉर्मूला बोल लो. 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन ऑफ 2 थीटा. सो दिस इज माय सेकंड रिजल्ट. ऑल्दो इस रिजल्ट के बारे में दो तीन इंपॉर्टेंट चीज हमें और देखनी है. सो व्हाट इज रेंज? गिवन टाइम ऑफ फ्लाइट में बॉडी कितना आगे बढ़ चुकी है, गिवन टाइम ऑफ फ्लाइट में बॉडी कितना आगे बढ़ चुकी है, इट इज माय रेंज. तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो मैं पहले निकाल चुका था, और एक्स के अलोंग जो मोशन था इट वाज यूनिफॉर्म मोशन. इट वाज यूनिफॉर्म मोशन, और उस यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलते चलते कितनी दूरी कवर करेगी उसके लिए मैंने लगा लिया है डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्सिस वेलोसिटी अलोंग एक्स इनटू टाइम, या डिस्टेंस अलोंग एक्सिस स्पीड अलोंग एक्स इनटू टाइम. सो इट कम्स आउट टू बी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी. इस रेंज को अगर आप ध्यान से देखो, इसके बारे में आप दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें देख पाओगे. मैं वापस ये रेंज का रिजल्ट लिख रहा हूं. माई रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी. अगर आप यहां से ध्यान से देखो, मैं आर मैक्स की बात करना चाहता हूं कि इमेजिन करो आप गिवन यू से बॉडी को फेंकना चाहते हो. यू तो आपका फिक्स है. फॉर एग्जाम्पल आप 20 मीटर पर सेकंड से बॉडी को फेंक रहे हो, उससे ज्यादा नहीं फेंक सकते, यू आपका फिक्स है. आप जो वेरी कर सकते हो वो सिर्फ एंगल वेरी कर सकते हो कि किस एंगल पे आप फेंको ताकि रेंज मैक्स आए. आर मैक्स इज मैक्सिमम रेंज. यू फिक्स है, इसको मैं आपको चेंज नहीं करने को बोल रहा. मैं बोल रहा हूं आप थीटा वेरी कर सकते हो ताकि रेंज मैक्सिमम आए. तो आपको साफ पता लग रहा है अगर यू कांस्टेंट है, मेरे रेंज का फॉर्मूला इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी. यू तो मैंने बोला इसको छेड़ना नहीं है, दिस इज कांस्टेंट. फॉर अ कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट इनिशियल स्पीड कौन से एंगल पे फेंको ताकि रेंज मैक्सिमम हो? साफ सी बात है, अगर आर को मैक्सिमाइज करना है तो मुझे साइन 2 थीटा को मैक्सिमाइज करना है. और साइन 2 थीटा मैक्सिमम कब होगा या क्या वैल्यू लेगा? 1 लेगा. साइन की मैक्सिमम वैल्यू फॉर एनी एंगल इज 1. तो जो ये एंगल होगा बेसिकली इट हैज टू बी 90 डिग्री.
साइन 90 इज 1, दैट मीन्स जो थीटा है इट इज 90/2 विच इज 45 डिग्री। दिस इज 45 डिग्री। यानी आपको एक रिजल्ट पता लगा कि आपको यदि रेंज मैक्सिमाइज करनी है तो आप कौन से एंगल पे प्रोजेक्ट करेंगे? आप 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट करेंगे। माइंड यू इस चीज का ख्याल रखना, ये जो एंगल आया है मैक्सिमम रेंज तक पहुंचाने के लिए, ये जो एंगल आया है मैक्सिमम रेंज तक पहुंचाने के लिए, ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के लिए है। इस चीज का ध्यान देना, ये जो एंगल मैंने बनाया है कि थीटा 45 होना चाहिए रेंज मैक्सिमम के लिए, दिस इज वैलिड फॉर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन ओनली। प्रोजेक्शन ओनली यानी कोई आपको बोले, मान लो आप किसी बिल्डिंग पे खड़े होके प्रोजेक्टाइल फेंक रहे हैं, तो कौन से एंगल पे फेंको कि वो मैक्सिमम रेंज तक पहुंचे? इट इज नॉट नेसेसरीली 45 डिग्री। अगर आपने इस बार के ओलंपिक्स भी देखे होंगे और ध्यान से देखे होंगे तो आपने नोटिस किया होगा, जो ये जो एथलीट्स थे, जो जैवलिन थ्रोअर थे, ये जैवलिन को जब फेंक रहे थे, दे वर ट्राइंग टू कीप द एंगल लगभग 32 33 ऐसा कुछ एंगल रखने की कोशिश कर रहे थे। 32 से लगभग 34 डिग्री तक ही एंगल रखने की कोशिश कर रहे थे। तो सवाल पैदा होता है सर 45 पे फेंकते, ये 45 डिग्री पे मैक्सिमम रेंज कब वैलिड है? जब एक हाइपोथेटिकल प्रोजेक्टाइल है जो ग्राउंड से ही शुरू हो रही है और ग्राउंड पे ही खत्म हो रही है। अगर आप किसी भी चीज को फेंक रहे हो, डेफिनेटली आप किसी हाइट से फेंक रहे हो ना, आप खुद भी फेंक रहे हो, तो उस केस के लिए ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। दिस इज ओनली फॉर ग्राउंड टू ग्राउंड। इस चीज को प्लीज याद रखेंगे। द ओनली टाइम दिस थिंग इज पॉसिबल कि मैक्सिमम रेंज हो वो ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं है। तरीका वही है, आप रेंज निकालो, उसको देखो मैक्सिमम कब हो सकती है, वो अलग अलग एंगल्स आपको मिलेंगे, बट ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए दिस इज 45। तो दिस इज फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए रेंज मैक्स इज एट 45 डिग्री। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, मान लो मैंने इस प्रोजेक्टाइल को थीटा एंगल पे फेंका था और मैंने इसी प्रोजेक्टाइल को 90 माइनस थीटा एंगल पे फेंका है। मैंने प्रोजेक्टाइल को इनिशियल स्पीड यू देके विद हॉरिजॉन्टल या तो थीटा फेंका या तो 90 माइनस थीटा। एग्जाम्पल के तौर पे या तो 30 डिग्री फेंका या तो 90 माइनस 30 विच इज 60 डिग्री पे फेंका है। दोनों केस में ना रेंज सेम होने वाली है। और अगर आप ध्यान दो, ये जो एंगल्स हैं थीटा एंड 90 माइनस थीटा, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री। दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिनका सम 90 होता है। अगर आप ध्यान से देखो, पहले केस में जो रेंज होगी उसको मैं R1 बोल देता हूं। दिस वुड बी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा/g। और सेकंड केस में जो रेंज होगी, लेट्स से R2, इट इज यू स्क्वायर साइन 2 टाइम्स व्हाट इज थीटा, 90 माइनस थीटा/g। तो ये जो मेरी R2 है, जो सेकंड केस में रेंज है, जब मैं बॉडी को फेंक रहा हूं एट एन एंगल ऑफ 90 माइनस थीटा, दिस R2 कम्स आउट टू बी यू स्क्वायर साइन, अगर मैं 2 को अंदर ले जाऊं, 180 माइनस 2 थीटा/g। एंड वी ऑल नो साइन 180 माइनस समथिंग, साइन 180 माइनस समथिंग इज साइन समथिंग। दिस R2 becomes u square sine 2 theta/g because sine of 180 minus x is equal to sin x। यहां पर x का काम कौन कर रहा है? दिस 2 थीटा। तो साइन 180 माइनस 2 थीटा है साइन ऑफ 2 थीटा। तो जो मेरी R1 है और जो मेरी R2 है, दे आर एग्जैक्टली सेम। ऑल्दो सिर्फ रेंज सेम है, यहां पर मैं और किसी चीज की बात नहीं कर रहा हूं, ना मैं हाइट की बात कर रहा हूँ, ना मैं टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर रहा हूँ। मैं केवल बोल रहा हूं अगर दो एंगल्स हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री हैं आपस में और आप बॉडी को फेंक रहे हो उन एंगल्स पे, उनकी रेंज सेम होने वाली है। हाँ जी बच्चे, यहां तक कोई डाउट? नो डाउट सर। बेटा उदयवीर बहुत जल्दी आ गए यार। सर नेटवर्क नहीं चल रहा है सर। नेटवर्क नहीं चल रहा, ओके क्या बात है। हाँ जी आगे बढ़ सकते हैं।
यस सर। एक स्टेप और आगे चलते हैं। सर हम कर क्या रहे हैं? हम एक स्पेशल प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे हैं जिसको आपने ग्राउंड से ही फेंका और वो घूम फिर के ग्राउंड पे ही आ गई, यानी हम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन की बात कर रहे थे। अभी तक हम उसमें नंबर वन टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल चुके हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी निकाल चुके हैं। नंबर टू, हम उस प्रोजेक्टाइल मोशन में प्रोजेक्टाइल की रेंज कैपिटल आर निकाल चुके हैं, और इस रेंज के बारे में दो इंपॉर्टेंट चीजें हम समझ चुके हैं, विच इज मैक्सिमम कब होगी और दो एंगल्स पे सेम। मैक्सिमम वाली कंडीशन 45 केवल ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के लिए है, वो प्रोजेक्टाइल जो एक्जैक्टली ग्राउंड से शुरू हुई ग्राउंड पे आ गई। यहां से शुरू होके ग्राउंड पे आए, यहां से शुरू होके कहीं और जाए, उस केस के लिए ये वैलिड नहीं है। हर केस में अलग अलग मैक्सिमम एंगल की कंडीशन आपको मिल जाएगी, करना रेंज को ही मैक्सिमाइज है। एक स्टेप आगे चलते हैं, एक काम करते हैं। मैं निकालना चाहता हूं थर्ड, लेट्स फाइंड एच मैक्स। अब ये एच मैक्स क्या है? इसे मैं बोल रहा हूं मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट यानी जो मेरा प्रोजेक्टाइल मोशन चल रहा है, लेट मी ड्रॉ दिस प्रोजेक्टाइल मोशन। ये जो मेरा केस चल रहा है, मैंने एक प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड से किसी इनिशियल स्पीड u से एट एन एंगल थीटा फेंका है, और ये कुछ इस प्रकार की ट्रेजेक्ट्री फॉलो करके गिर रही है नीचे। तो अपने मोशन के दौरान जब ये इस पॉइंट पे पहुंचेगी यहां पर, तो इसकी ग्राउंड से हाइट मैक्सिमम हो चुकी होगी, उसी को एच मैक्स बोला। स्टार्ट कहां से कर रही है? ओरिजिन से, 0,0 से। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा सोचो। दिस वुड बी r/2 एच मैक्स। जब बॉडी इस पॉइंट पे पहुंची है, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो चुका है? अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट की बात करूं, अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉप करूं इधर, तो ये डिस्टेंस क्या होगा? दिस वुड बी रेंज का आधा, दिस वुड बी r/2। और मैं यहां से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं y एक्सिस पे, एंड दिस डिस्टेंस इज व्हाट, इसी को तो नाम दिया है एच मैक्स। सो जो मेरा कोऑर्डिनेट है वो हो गया है r/2 एच मैक्स। अब मुझे इस एच मैक्स को निकालना है, उसके लिए आप दो अप्रोच कर सकते हैं। वन ऑफ द अप्रोच क्या है? जब आपने इस बॉडी को फेंका था, इनिशियली जो इसकी एक्स की अलोंग वेलोसिटी थी, लेट मी मार्क इट, इनिशियल वेलोसिटी जो एक्स के अलोंग थी, इट वाज u cos ऑफ थीटा। और जो y के अलोंग इसको इनिशियल वेलोसिटी थी, वो थी u ऑफ साइन ऑफ थीटा। अब y का मोशन तो यूनिफॉर्मली एसिलरेटेड मोशन है, और जो एसिलरेशन है वो नीचे की तरफ है। वेलोसिटी इनिशियली ऊपर की तरफ है, एसिलरेशन नीचे की तरफ है। ये वेलोसिटी समय के साथ घटते 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 टॉप पे जीरो हो जाएगी। अगर आपको मोशन इन 1D याद है, एट द टॉप ऑफ द मोशन, बॉडी की वेलोसिटी मोशन अंडर ग्रेविटी में घटते 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 जीरो हो जाती थी, फिर बॉडी की डायरेक्शन बदल जाती थी। तो जो ये वेलोसिटी है एक्स एक्सिस के अलोंग, वो तो हमेशा u cos थीटा ही रहेगी। एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी विल ऑलवेज रिमेन u cos थीटा, बिकॉज एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन यूनिफॉर्म है। हम मान के चल रहे हैं कि कोई ये रेजिस्टेंस नहीं है। लेकिन y के अलोंग वेलोसिटी घटते 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 टॉप पे जीरो, और फिर अपनी डायरेक्शन बदल के फिर से बढ़ना शुरू कर देगी। यानी एट टॉप इस पॉइंट पे वेलोसिटी जो y एक्सिस के अलोंग है वो जीरो हो चुकी है, x के अलोंग नहीं। यहां पर x के अलोंग वेलोसिटी तो अभी भी वही है जो पहले थी, u cos थीटा, दिस विल नेवर चेंज। वेलोसिटी y के अलोंग घटते 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 टॉप पे जीरो हो चुकी है, और मैं इसी बात का फायदा उठा लेता हूं। कैसे? मैं y एक्सिस को ध्यान से देखता हूं। y एक्सिस को बहुत ध्यान से देखो। जब मेरी बॉडी चली कहां से थी? 0,0 से। टॉप पे जब पहुंच गई तो कहां पहुंच गई है? r/2 एच मैक्स पे। y में पहले जीरो पे थी,
y में अब एच मैक्स पे है, यानी इसकी डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस क्या हो चुकी है, एच मैक्स, और इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पे पहुंच के क्या हो चुकी है, जीरो हो चुकी है। सो मैं y एक्सिस में अप्लाई करता हूं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, मैं y एक्सिस के अलोंग इक्वेशन अप्लाई कर रहा हूं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एक्सेलरेशन अलोंग y, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y, y y। अब ये वेलोसिटी तो जीरो हो चुकी है टॉप पे, माइनस इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y थी u साइन थीटा, तो दिस वुड बी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा is 2, acceleration along y is minus g, displacement along y हमने अभी देखा h max हो चुकी है, and if you solve this minus cancels out, my h max is equal to u square sine square theta divided by 2 of g. This is the maximum attainable height by the projectile इस पर्टिकुलर केस में, यानी ग्राउंड टू ग्राउंड विच इज ऑब्लिक प्रोजेक्शन में। लेट मी हाईलाइट दिस इज माय एच मैक्स। हाँ जी, यहां तक कोई इश्यू है किसी को? नो सर। श्योर बच्चे? यस। परफेक्ट। सो अभी तक हम क्या क्या बातें कर चुके हैं? वी हैव फाउंड टाइम ऑफ लाइट, हमने रेंज की बातें की, उसके बारे में एक दो इंपॉर्टेंट चीजें देखी, फिर हम एच मैक्स पे पहुंचे और हमने फायदा उठा लिया कि विथ टाइम वाई की तरफ जो वेलोसिटी थी वो कम होते 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 टॉप पे जीरो हो रही है, एक्स की वेलोसिटी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज अलोंग एक्स एक्सिस कोई भी फोर्स नहीं है जो इस वेलोसिटी को छेड़ सके, ना बढ़ा सकती है ना घटा सकती है। वो मान के चल रहे हैं, ऑल्दो होता है ऐसा, एयर रेजिस्टेंस तो डेफिनेटली होगी होगी, बट हम मान के चल रहे हैं इट इज जीरो। परफेक्ट। हाँ जी, एक काम करेंगे, लेट्स रीजॉइन, रीजॉइन करेंगे, लीव द मीटिंग एंड अगेन रीजॉइन बिकॉज जस्ट 2 मिनट बचे। एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको याद हो बेटर है, कि अगर मैं दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे बॉडी को फेंकूं, यानी मैंने एक बॉडी को थीटा एंगल पे यू से फेंका और मैंने उसी बॉडी को एग्जैक्टली सेम यू से 90 माइनस थीटा पे फेंका, डेफिनेटली हम ये प्रूव कर चुके हैं दोनों केस में रेंज सेम होगी, एंड रेंज होगी यू स्क्वायर साइन 2 टाइम्स थीटा बाय जी। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं ये, तो रेंज सेम होगी दोनों केसेस में, रेंज वुड बी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। मुझे बोलता है रेंज तो सेम होगी बट दोनों के एच मैक्स अलग होंगे। पहले केस में मैं एच मैक्स को H1 मान लेता हूँ, दूसरे केस में मैं एच मैक्स को H2 मान लेता हूँ। व्हाट आर दीज H1 एंड H2? ये रिस्पेक्टिव केसेस की मैक्सिमम अटेनेबल हाइट है। मैक्सिमम हाइट्स जो आपने अटेन की केस 1 एंड केस 2 में। दिस इज माय केस 1, जब मैं बॉडी को थीटा एंगल पे फेंक रहा हूं। दिस इज माय केस 2, जब मैं बॉडी को 90 माइनस थीटा पे फेंक रहा हूं। अगर मैं इनको एक साथ आपको दिखाना चाहूं तो कुछ ऐसा चल रहा है, मैंने सेम यू के साथ एक बॉडी को थीटा पे फेंका है, एक बॉडी को 90 माइनस थीटा पे फेंका है। मुझे पता है इनकी रेंज सेम होने वाली है, एग्जैक्टली यहां गिरेंगे, चाहे मैं थीटा पे फेंकूं चाहे मैं 90 माइनस थीटा पे फेंक रहा हूं, लेकिन इनके एच मैक्स अलग अलग है। पहले केस में एच मैक्स को मैं H1 बोल रहा हूं, दूसरे केस में एच मैक्स को मैं H2 बोल रहा हूं। मुझे बोल रहा है आपको इस H1 H2 और R में रिलेशन चाहिए, और ये रिलेशन हो सके तो आई ट्राई टू रिमेंबर ये रिलेशन है क्या। अच्छा, मुझे पता है दोनों केसेस में रेंज तो सेम होगी, एंड दैट रेंज इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। लेकिन एच मैक्स अलग होंगे। पहला एच मैक्स क्या होगा, H1 जिसको मैं बोल रहा हूं, इट वुड बी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, और जो मेरा H2 होगा सेकंड केस का एच मैक्स, दैट वुड बी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बाय 2g।
because formula for H max in ground to ground projection is u square sin square theta by 2g, right? अच्छा, यहां से मैं लिख सकता हूं दिस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज 2gh1 एंड आई नो साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा h2 is equal to u square cos square theta by 2g, and I can write this u square cos square theta as 2g h2. यानी मैं इस u sin theta को लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ 2g h1, और यहां से मैं इस u cos theta को लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ 2gh2. और अगर मैं रेंज के फॉर्मूले को ध्यान से देखूं, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिख रहा हूं, थोड़ा सा एक्सपैंड कर रहा हूं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा वी नो 2 साइन थीटा कॉस थीटा है बाय जी. क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2 टाइम्स यू साइन थीटा इंटू यू कॉस थीटा बाय जी. और यू साइन थीटा यू कॉस थीटा मैं निकाल चुका हूं, मैं उसको रिप्लेस करता हूं. सो माई रेंज इज 2 यू साइन थीटा की जगह अंडर रूट ऑफ 2gh1, यू कॉस थीटा की जगह अंडर रूट ऑफ 2gh2 डिवाइडेड बाय जी. ये रूट जी जी जाएगा, रूट टू बाहर आके 4 हो जाएगा. दिस वुड बी 4 अंडर रूट ऑफ h1 इंटू h2. दिस इज द रिलेशन आई वाज लुकिंग फॉर, कि अगर किसी बॉडी को थीटा एंगल और 90 माइनस थीटा एंगल पे फेंको, रेंज तो उनकी सेम होने वाली है, बट एच मैक्स अलग अलग होंगे. उनको मैंने h1 h2 नाम दिया था. और इस रेंज जो कॉमन है दोनों की और जो h1 h2 है उनके बीच का रिलेशन इज r इक्वल्स टू 4 टाइम्स अंडर रूट ऑफ h1 h2. यू, सर ये इम्पोर्टेंट है। हाँ इंपॉर्टेंट है रिलेशन. डायरेक्टली कई बार न्यूमेरिकल्स में आ जाता है, मेंस लेवल के सवालों में कई बार डायरेक्टली रिलेशन ही पूछ लेता है, या इस रिलेशन पे कोई क्वेश्चन बन जाता है. तो इफ पॉसिबल रिमेंबर रहे तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो ऑल दो थोड़ा टाइम लगा के ड्राइव हो जाता है, बट खेल ही सारा टाइप का है ना. डेरिवेशन तो याद नहीं रखना। नहीं मतलब मुश्किल है तो नहीं है, बट बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सी है, बट रिजल्ट तो एटलीस्ट याद होना चाहिए. डन बच्चे? सर 1 मिनट बस। ठीक. मनन कब उठा था सुबह? सॉरी, सुबह कब उठा था? सुबह सर 9 बजे, 9:30 बजे। शाबाश, क्या बात है, इतना जल्दी क्यों उठ गया भाई? थोड़ा मतलब सर रात रेस्ट कर. को लेट आया था। हाँ जी डन बच्चे, चल सकते हैं आगे. यस सर। चलो लेट्स मूव वन स्टेप अहेड. अब मैं निकालना क्या चाहता हूं, मैंने बॉडी को फेंका, बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है कुछ इस प्रकार का, और किसी भी मोमेंट पे मेरे बॉडी को लॉन्च करने के बाद किसी भी मोमेंट पे इस बॉडी की पोजीशन क्या है मैं वो निकालना चाहता हूं. लेट्स से मैंने एक बॉडी को लॉन्च किया, कुछ इनिशियली यू स्पीड देके, कुछ इनिशियली इस एंगल पे थीटा पे, कुछ इस प्रकार से ये बॉडी आगे गई, प्रोजेक्टाइल मोशन करते करते आगे गई. मैं मान रहा हूं, मान लो मैंने इसे लॉन्च किया था अगर t इक्वल्स टू 0 पे, ये यहां पहुंची लेट्स से t इक्वल्स टू t पे, किसी भी टाइम t पे. इस पॉइंट पे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, या इसकी लोकेशन क्या है, या इसकी पोजीशन क्या है, वो मुझे पता लग जाए. यानी जो चौथी चीज मैं निकालना चाहता हूं, इट इज पोजीशन या फिर कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस बॉडी एट एनी टाइम.
किसी भी समय पे इस बॉडी के कोऑर्डिनेट्स क्या है मैं वो निकालना चाहता हूँ। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा काम है यार। एक्स एक्सिस में जो इनिशियल वेलोसिटी थी जिसको नाम दिया था यूएक्स, इट वाज यू कॉस थीटा। वाई एक्सिस में जो इनिशियल वेलोसिटी मिली थी वो थी यू साइन थीटा। एक्स एक्सिस का मोशन यूनिफॉर्म मोशन था, वाई एक्सिस का मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन था। तो अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूं, एक्स एक्सिस में किसी टाइम टी पे ये कहां पहुंच जाएगी? डिस्टेंस अलोंग एक्स, स्पीड अलोंग एक्स इनटू टाइम। डिस्टेंस अलोंग एक्स को एक्स ही बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, इसका मतलब क्या है? एक्स में कितना आगे भाग गई और वाई में कितना ऊपर चली गई। तो एक्स में अगर ये एक्स गई है, डिस्टेंस अलोंग एक्स इज एक्स, स्पीड इज यू कॉस थीटा, टाइम इज टी, यानी माई एक्स कोऑर्डिनेट इज यू कॉस थीटा टी। और वाई एक्सिस में कुछ समय बाद की डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। टी समय बाद में कहां पहुंची, तो मुझे लगाना पड़ेगा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वाई एक्सिस के अलॉन्ग सारी टर्म्स, वाई एक्सिस के अलॉन्ग सारी टर्म्स। डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस वाई हो गई है, इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस वाज यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। दिस वुड बी माई वाई एक्सिस, यानी टी टाइम बाद एक्स में कहां पहुंच गई, वाई में कहां पहुंच गई। यानी किसी भी टी टाइम पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या है बॉडी के? दीज आर यू कॉस थीटा टी कॉमा यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। आप टी की वैल्यू डालते जाओ कि 2 सेकंड बाद क्या पोजीशन होगी, 3 सेकंड बाद क्या पोजीशन होगी, आपको रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे या रिस्पेक्टिव पोजीशंस मिल जाएंगी। इसमें कोई दिक्कत बचे? नो No, सर। sir. परफेक्ट। और इसी को यूज करके एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम बता पाएंगे, विच इज माई फिफ्थ पॉइंट, जिसको मैं बोल रहा हूं इक्वेशन ऑफ पाथ या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ पाथ या फिर ट्रेजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ पाथ या फिर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। कहने का मतलब क्या है कि बॉडी जब चल रही है, प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है, विद टाइम उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो एक्स में क्या पोजीशन है और वाई में क्या पोजीशन है, उनके बीच में रिलेशन क्या है? तो इट इज बेसिकली वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। एक्स और वाई क्या है? रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स है। इन कोऑर्डिनेट्स में रिश्ता क्या है, इन लोकेशन में या पोजीशन में रिश्ता क्या है? तो उसके लिए बात बहुत सिंपल है। अगर मेरा एक्स कोऑर्डिनेट टाइम के साथ चेंज हो रहा है यू कॉस थीटा टी के हिसाब से, और वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर के हिसाब से, ऑल आई नीड टू डू इज एलिमिनेट टी। मुझे टी खत्म करना है यहाँ पर किसी तरीके से, तो मैं टी की वैल्यू निकाल लेता हूँ। इट इज एक्स बाय यू कॉस थीटा, और इस टी को मैं यहां भी पुट कर देता हूँ और इस टी को मैं यहां भी पुट कर देता हूँ। सो मेरा y आ जाएगा u साइन थीटा टी की जगह x बाय यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यानी यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय सॉरी एक्स स्क्वायर बाय, जस्ट गिव मी अ मिनट, टी का स्क्वायर यहां पुट किया तो इट इज एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर cos square theta। यानी माई इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बिकम्स y इज इक्वल टू साइन बाय cos is tan, u से u गया, यानी x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको इस मोशन में याद रखनी है। दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, जो आपको बता क्या रही है? ये आपको बोल रही है अगर आपको x की वैल्यू पता है, x क्या है, किसी मोमेंट पे बॉडी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितनी आगे है, तो उसी मोमेंट पे बॉडी की हाइट यानी वाई एक्सिस में वो कितने आगे ऊपर है वो आप निकाल सकते हो। दिस इज नोन एज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। और अगर आप ध्यान से इसको देखो तो यहाँ y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x, और आपको दिख रहा है जो x की हाईएस्ट पावर है वो 2 है। y इज अ फंक्शन ऑफ x और जो x की हाईएस्ट पावर है वो 2 है। दैट मीन्स ये एक
आपने मैथ्स में कोनिक सेक्शन में या तो पढ़ोगे या तो पढ़ना होगा, एक पैराबोलिक इक्वेशन। अगर x की हाईएस्ट पावर 1 होती तो लीनियर इक्वेशन होती, एक स्ट्रेट लाइन होती, बट यहाँ पर x की पावर 2 है तो ये एक पैराबोलिक इक्वेशन है, यानी एक कर्व्ड इक्वेशन है बेसिकली। ये जो y वर्सेस x है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, वो कर्व्ड होगा, एक पैराबोला होगा। कैसा पैराबोला? एक डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला, इस प्रकार से पैराबोला होगा, वो मुझे बात पता भी है। दिस इज पैराबोला। सो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देखो आपको डायरेक्टली पता लग गया। अगर मैं बोलूंगा बॉडी को मैंने किसी स्पीड से फेंका, किसी एंगल पे फेंका, ब्ला ब्ला ब्ला, और किसी मोमेंट पे वो 10 मीटर आगे जा चुकी है, तो वो उसी मोमेंट पे कितनी हाइट पे है, वाई में कितना आगे है या कितना ऊपर है, वो आप डायरेक्टली इससे निकाल सकते हो। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. दिस थिंग इज नोन एज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब जो चीजें निकालनी है वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ऑल्दो इंपॉर्टेंट ज्यादा है वो, बट इतनी मुश्किल नहीं है डेरिवेशन उसकी। हमें अब चाहिए क्या? नंबर 1 अभी तक हम निकाल चुके हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, एच मैक्स, velocity after position at any time, equation of trajectory। अब मैं बात करूंगा velocity of the body at any time। Let's talk about number 6 point, velocity of body at any time, any instant या any time। चल क्या रहा है? मैंने बॉडी को फेंका तो था किसी इनिशियल स्पीड u से एट एन एंगल थीटा। मैंने इसके दो कंपोनेंट निकाल लिए थे, u cos थीटा, और इसको y में इनिशियल वेलोसिटी मिल गई थी u साइन थीटा। यानी अगर मैं इस इनिशियल वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो ये है u cos थीटा आई कैप की तरफ, साथ ही साथ u साइन थीटा j कैप की तरफ। दिस इज माय इनिशियल वेलोसिटी। u cos थीटा इस तरफ, u साइन थीटा इस तरफ, यानी इनिशियल वेलोसिटी इज u cos थीटा along i एंड u साइन थीटा along j। अब क्योंकि x का मोशन तो यूनिफॉर्म मोशन है, तो x की तरफ की वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं हो सकती। शुरुआत में u cos थीटा थी तो हमेशा ही u cos थीटा रहेगी, इट विल ऑलवेज रिमेन u cos थीटा अलोंग आई कैप। लेकिन y में जो मोशन था, दिस वाज यूनिफॉर्म मोशन। y का मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, यानी मैं यूज करूंगा v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। यानी y में आफ्टर t टाइम जो वेलोसिटी होगी वो होगी, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी y में, माइनस जी टी, और इनिशियल वेलोसिटी क्या थी y में, इट वाज u साइन थीटा माइनस क्या हो गया t टाइम बाद जी टी। यानी y की वेलोसिटी अब u साइन थीटा नहीं रही, वो हो गई है u साइन थीटा माइनस जी टी along j cap। So this is my velocity of my projectile at any given instant। x की वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रही, चेंज ही नहीं हो रही विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पहले अगर u cos थीटा थी तो अभी भी u cos थीटा है, और y की तरफ जो वेलोसिटी इनिशियल थी वो तो u sin थीटा थी, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो बदलेगी, बिकॉज एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है विद एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस जी। तो मैंने उसी का फायदा उठा के y एक्सिस में ये इक्वेशन लगा ली कि किसी भी टाइम बाद y एक्सिस में वेलोसिटी क्या होगी, वो होगी u sin थीटा माइनस जी टी। यानी एट एनी इंस्टेंट y एक्सिस में मेरे पार्टिकल की वेलोसिटी या बॉडी की या प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी है u cos थीटा अलोंग i प्लस u sin थीटा माइनस जी टी अलोंग j। यहां तक कोई प्रॉब्लम बचे? No, sir. परफेक्ट, ओके। इनफैक्ट आपको ये स्कूल एग्जाम्स के लिए भी साथ साथ ये डेरिवेशंस प्रैक्टिस करनी है, वो भी रिटर्न में, बिकॉज एमसीक्यूज पे हम इतना ध्यान देते हैं, कई बार वो रिटन प्रैक्टिस सब्जेक्टिव वाली फॉर्म की नहीं हो पाती है। तो हमने मोशन आज शुरू किया, प्रोजेक्टाइल मोशन, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स निकाली, सॉल्व करना कैसे है, किस तरीके से अप्रोच करना है वो देखा, रेंज की बात की, टाइम ऑफ फ्लाइट की बात की, एच मैक्स की बात की, किसी भी समय पे पोजीशन की बात की, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की बात की, और किसी भी समय पे इस बॉडी की वेलोसिटी क्या थी उसकी बात की। एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और रह गए।
थोड़ा सा लेक्चर आज कट शॉर्ट कर रहे हैं, 1 घंटे की क्लास रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में धीरे धीरे करके टाइम बढ़ाएंगे, 1.5 घंटे 2 घंटे तक जाएंगे। तो आज के लिए आई गेस इनफ है। नेक्स्ट टाइम पे विल फोकस ऑन न्यूमेरिकल ऑफ दीज फर्स्ट केस, उसके बाद सेकंड केस में आएंगे, उसके न्यूमेरिकल करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा इस केस के सारे प्रॉब्लम हो जाएंगे इंक्लूडिंग पीवाईक्यूज, सेकंड केस और उसके न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। और उसके बाद हम फिर आएंगे relative motion in 2D, which is Rain-Man problems, or just a second, Rain-Man problems and river swimmer problems, उस पे हम पहुंचेंगे।